प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पहले क्वेश्चन का पहला नंबर सॉल्व किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं और उनके बीच गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो चलिए हम आज उसी मेथड से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। आपको पता है यदि हमें किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो उस द्विघात बहुपद के बराबर में 0 लगा होना चाहिए। तो इसलिए लिख लेते हैं कि चूँकि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, या इसके आगे हम लिख सकते हैं कि हम ऐसा लिख सकते हैं या हम जानते हैं, ठीक है, कि बराबर 0, या हम ऐसा कह सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं लिखना, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको पता है हमने आपको इसके गुणनखंड करने के लिए कहे थे। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं, 1 का गुणा इस सबसे पहले 4 से करते हैं, तो आया 4। अब इस 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या तो घटाने पर -4 आना चाहिए। तो आपको पता है इसके एक ही ऐसे गुणनखंड है 2 गुणे 2। जब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो -4 आए, क्योंकि -2 और -2 -4 हो गया, और -2 और -2 का जब गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए देख लेते हैं। हमें 4 लाना है मल्टीप्लाई करने, तो 4 के फैक्टर हम कर सकते हैं -2 गुणे -2। हमें पता है जोड़ने या तो घटाने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो देखिए हमने जोड़ा इसको -2 तो माइनस का 4 आ गया, यानी कि गुणा करने पर तो हमारा हो रहा है +4 और जोड़ने या तो घटाने पर -4। तो यही हमें यहाँ पर लाना था। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, एक -2s अब -2s। तो लिख लेते हैं 4s स्क्वायर -2s है, x नहीं, -2s प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों में जो वैल्यू कॉमन हो उसको कॉमन ले लेनी है। तो देखिए 2s दोनों में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 2s हमने निकाल लिया। जब 4 से 2 निकालेंगे तो 2 ही बचेगा, क्योंकि 2 का भाग जब 2 में देंगे तो 2 बार जाता है। कई बालक समझ रहे होंगे कि अगर हम 4s से 2s निकाल लें तो अब घटाना सोच रहे होंगे, तो लेकिन घटाना नहीं, हमें अगर कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जैसे कि हम 4s स्क्वायर से अगर 2s कॉमन ले रहे हैं, यानी कि 2s का भाग दे रहे हैं। जब भाग देंगे तो 2 का भाग जब 4 में देंगे तो 2 आएगा, और यस का भाग जब यस स्क्वायर में देंगे तो एक यस बचेगा, क्योंकि 2 ठो यस है, माइनस लगा है। अब इसमें भी भाग दें तो 2s का भाग 2s में देंगे तो 1 बार जाएगा माइनस। अब देखिए हमें ऐसा करना होता है कि हमने बताया था कि दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अगर हमें दोनों ब्रैकेट सेम करना है तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर हमें माइनस लाना है। अगर हम प्लस से माइनस निकाल लेते हैं तो प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो देखिए, और सेम टू सेम लिखा है तो ओनली 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम 1 किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो देखिए 1 का जब जैसे हम इसमें भाग देंगे तो 2s आ जाएगा, और 1 का भाग इसमें देंगे तो -1 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों में 2s -1 कॉमन है, तो लिख लेते हैं 2s -1, और अगले ब्रैकेट में 2s -1 बराबर 0। अब देखिए अलग अलग जीरो के हमने आपको कहा था बराबर कर लेना है। तो 2s -1 बराबर 0, 2 बार है तो स्क्वायर बन गया ये। तो लिख सकते हैं 2s बराबर -1 कि +1 आएगा, क्योंकि आपको पता है इस साइड माइनस में तो उस साइड प्लस में। तो यस बराबर आ गया आपका 1/2, यानी कि यस की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। 1/2 नहीं, 2 ठो 1/2 आएंगे, आपको पता है, क्योंकि यस की 2 वैल्यू निकली, क्योंकि स्क्वायर लगा था। तो अब हम इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, जैसे हम सत्यता की जांच करते हैं हमें पता है कि मूलों का योगफल लिख सकते हैं। मूलों का योगफल बराबर क्या हमने बताया था, माइनस का b/a बताया था हमने। तो मूलों का योगफल कितना है, 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का b। तो माइनस का b यानी कि -4, तो माइनस पहले से है, -b में ये 4
बटे ए का मान देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 है तो हमने 4 लिख लिया। अब देखा हमने आधा और आधा जोड़ेंगे तो आपको पता है 1 आएगा, या लासा लेकर सॉल्व करना तो आप लासा लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और 4 का भाग 4 में देंगे 1 आएगा और -1 और माइनस प्लस। अब देखिए दोनों साइड दोनों टर्म बराबर, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो हम आंसर निकालें यानी कि जो हमारे मूल आए हैं वो दोनों सही हैं। अगर एक बार और करने तो आप मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर, फार्मूला आपको पता C/A होता है। मूलों का गुणनफल यानी कि 1/2 इंटू 1/2 बराबर C का वैल्यू आपको दिख रहा है क्वेश्चन पे 1 दिया है तो आप 1 पुट कर लेंगे, और A का वैल्यू आपको पता है अभी अभी आपने रखा 4 है। तो जैसे ही आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का गुणा 1 से 1 अब बटे 2 का गुणा 2 से 4 बराबर 1/4। देखिए दोनों तरफ आ गए तो आप लिख सकते हैं कि सत्यता की जांच सिद्ध हुई, तो लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक, यानी कि दोनों टर्म बराबर हो गए, तो यानी कि जो आपका आंसर वो क्या है, आपका सही है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए दोस्तों जो थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका 6x² - 3 - 7x। ठीक है, आपको पता है कि इसको सीक्वेंस में लगाने हैं कैसे। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर अगला नंबर उससे छोटी पावर। आपको लग रहा है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसकी पावर के इसमें x की पावर 0 लिखा है, और आपको पता है कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 तो उसका मान 1 होता है। बराबर हम 0 लिख लेंगे, हमें मूल निकालने इसके। तो अब क्या होगा, फैक्टर करेंगे 3 का गुणा 6 से 3 18। 18 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने और घटाने पर -7 आए और गुणा करने पर माइनस का 18 जाए, क्योंकि माइनस लगा है। तो हमें पता है कि जैसे हम 18 -18 के गुणनखंड करेंगे तो एक 9 होगा, एक 2 होगा। तो अगर माइनस का 2 और प्लस का 2 कर देते हैं तो यहाँ पर जब घटाएंगे इसको जोड़ेंगे तो देखिए 7 आ रहा है माइनस का, है ना। तो हमारा सीक्वेंस भी बन गया और कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर 6x² - 7x की जगह 9x + 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए दोनों से 3x कॉमन ले लेते हैं। जैसे 3x निकालो तो यहाँ पर बचा 2x, यहाँ पर 3, यहाँ से फिर 1 कॉमन लिया तो अगले ब्रैकेट में भी 2x - 3 बच गया बराबर 0। अब देखिए दोनों में 2x - 3 है और यहाँ पर 3x + 1 मिल गया बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से जब बराबर करेंगे x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो यहाँ से x बराबर आपको मिल गया 3/2। अब यहाँ पर कर लेते हैं आप, तो 3x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से मिल जाएगा 3x बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। देखिए x की आपको 2 वैल्यू मिल गई, यानी कि आपको मोल मिल चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, आपको पता है कि सत्यता की जांच में हम बार बार नहीं लिखेंगे मूलों का योगफल, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा का मान 3/2 है प्लस बीटा का मान -1/2 है बराबर -b। b का मान -7, तो माइनस पहले से एक माइनस और -7 a का मान आपका 6 है तो आप 6 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए 3/2 माइनस प्लस माइनस का माइनस 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। हमारा 7/6 आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर। तो चेक कर लेते हैं, लासा आया 2 आया। अब देखिए इसके मूल इसमें क्या निकले, यहाँ पर सॉरी 3 है भैया, 3 है, 3 है। तो लासा लिया तो आ गया 6, 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का गुणा 3 से तो 9, माइनस 3 का भाग दिया 6 में 2 बार गया, 2 का गुणा 1 से तो 2 बराबर 7/6। आपने देखा जब 9 में 2 को घटाया तो 7 आया बटे 6 बराबर 7/6। देखिए दोनों टर्म आपके बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि मूलों का योगफल से आपका जो आंसर आया है वो सही हो रहा है। तो अब अल्फा इंटू बीटा से निकाल लेते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा का मान हमारे पास 3/2, कुछ कोई मान सकते, इसको अल्फा या इसको अल्फा, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं आप, गुणे -1/3 बराबर c का मान देखिए क्या है हमारे पास, c का मान -3 है तो आप यहाँ पर -3 रखेंगे बटे a का मान हमारे पास चेक कर लेते हैं क्या है, a का मान 6 है तो हम यहाँ पर 6 रख लेते हैं। काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा
बचेगा क्या, माइनस का 1/2। इधर क्या बचेगा, 3 एकड़ नम 3, 3 दूना 6, माइनस का 1/2। तो आपने देखा कि मूलों का योगफल भी दोनों बराबर है और गुणनफल भी बराबर है, तो अतः हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि चौथा नंबर है। तो देखिए चौथा नंबर हम सॉल्व करते हैं अगले पेज पे। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा है, देखिए बुक से लिख रहे हैं हम चौथा क्वेश्चन लिखा है 4u² प्लस 8u, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इसको लिख सकते हैं चूंकि कि 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 4 और u को कॉमन है तो 4u कॉमन ले लीजिए क्योंकि सी टर्म है नहीं। 4 लिया तो यहाँ पर u बचा, यहाँ पर 4 दूना 8, 2 बचा बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। जब इसको 0 के बराबर करेंगे 4u बराबर 0 तो u बराबर 0 मिल गया। और जब u प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो u बराबर माइनस को 2 मिल गया। यानी कि एक अल्फा का मान हो गया, एक बीटा का मान हो गया। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 माइनस 2 बराबर माइनस b का मान आपके पास 8 है, -8/a का मान 4 है। तो आपने रखा 0, अब -2 आप करेंगे तो -2 ही आएगा, बराबर 4 का भाग देंगे, 4 दूना 8 तो माइनस का 2। देखिए मूलों का योगफल आपका बराबर, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, हमने लिखा नहीं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, अब आप लिखेंगे गुणनफल। तो क्या होता है, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका c/a। ठीक, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। इसका मान, अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 बराबर c का मान कुछ है नहीं क्योंकि टर्म हमारा आगे है नहीं, और a का मान हमारे पास कितना है, 4 है। तो देखिए दोनों साइड 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो अब हम देखिए इसका अगला नंबर सॉल्व करते हैं। अगले नंबर में आपका लिखा है कि 5वें नंबर है आपका, 5वें नंबर में लिखा है t² - 15। ये क्वेश्चन है आपका, बहुपद जिसे बोलते हैं आप। तो लिख सकते हैं चूंकि t² - 15 बराबर 0, तो क्या होगा, t² बराबर 15 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, t का वैल्यू, t बराबर देखिए यहाँ पर स्क्वायर में है, उस साइड जाएगा रूट पे हो जाएगा √15, लेकिन कहेगा प्लस माइनस में, क्योंकि जब कोई स्क्वायर साइड में जाता है और रूट में बदल जाता है तो प्लस माइनस साइन आ जाते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए t का वैल्यू एक बार क्या क्या निकला, एक बार प्लस का √15 और एक बार माइनस का √15। तो बस आप वैल्यू निकाल लीजिए सत्यता की जांच में, सत्यता की जांच चेक कर लीजिए कि हमारा जो आंसर हमने निकाला वो सही कि गलत। कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता है कि b/a होता है, तो मान रख देंगे। अल्फा का मान प्लस √15, इसका मान माइनस √15। b का मान हमारे पास कितना है, 0 है क्योंकि b है ही नहीं, और a का मान 1 है, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। देखिए पहला प्रूफ हो गया। अब अगला चेक कर लेते हैं कि अब अल्फा इंटू बीटा का क्या होगा, तो c/a होता है। अल्फा का मान प्लस √15, इसका मान माइनस √15 बराबर c का मान 15 है माइनस का, a का मान 1 है। जब √15 और √15 गुणा होगा तो रूट के अंदर 15 × 15 हो जाएगा, तो एक बार क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और माइनस लगा तो इसलिए माइनस 1 का भाग देंगे तो -15। देखिए यहाँ पर भी दोनों टर्म आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर। तो अतः हम कह सकते हैं क्या हो गया, ये भी प्रूव्ड हो, यानी कि हमारे ये आंसर क्या है, सही है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन बचता है, तो आप कहें तो होमवर्क में दे दें वरना करा दें। चलिए करा दे रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आपको घर में रिवीजन करने का टाइम मिल जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 6वां नंबर हमारे पास है। 6वां नंबर लिखा है 3x² - x -4। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ही 0 लगा दे रहे हैं। 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। 12 के आपको फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या तो घटाने पर माइनस आना चाहिए, माइनस का 1, यहाँ पर -4 है यानी कि -12। तो जैसे करेंगे तो 4 3 आया। ठीक है,
तो आपको पता है अगर इसको माइनस कर दिया इसको प्लस कर दिया, जब किया तो जोड़ा तो -1 आया, यानी कि x का वैल्यू हमें पता चल गया यहाँ पर। सॉरी, -x कैसे यहाँ पर रखेंगे, तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़ेंगे इसको -4x प्लस 3x -4 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पर 3x बचा, यहाँ पर -4, यहाँ से +1 कॉमन लिया तो 3x -4 दोनों में बराबर 0। अब देखिए दोनों में 3x -4 कॉमन, तो कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बचा, x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से अगर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो बचेगा क्या, 4, तो x बराबर हो गया 4/3। यहाँ पर x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ से सत्यता की आप जांच कर लीजिए, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होना चाहिए। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, बराबर b का मान आपके पास -1 है और 1 माइनस पास तो माइनस प्लस आप डायरेक्ट कर दीजिए, और a का मान आपके पास 3 है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसके बाद आएगा 4/3 -1 बराबर 1/3। लासा लिया तो यहाँ पर 3 आया, 3 का भाग 3 में 1 का गुणा 4 से 4, माइनस लगा है माइनस, इसके नीचे 1 है। ध्यान दें आप लोग, यदि किसी भी वैल्यू के नीचे कोई संख्या नहीं लिखी तो उसके नीचे 1 होता है, तो 1 का भाग जब 3 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 3 से 1 से तो 3 बराबर 1/3। 4 में 3 गया 1/3 बराबर 1/3। तो देखिए ये आपका टर्म बराबर हो गया योगफल वाला। अब हम इंटू वाला बराबर कर लेते हैं, यानी कि गुणनफल वाला। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान हमारे पास 4/3 है, बीटा का मान -1 है, बराबर c का मान -4 है, वैल्यूज देख लीजिए आप, और a का मान 3 है। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर गुणा किया तो मिला क्या, 4 का गुणा -1 से तो -4/3 बराबर इधर -4/3 है ही, तो इधर भी दोनों टर्म में क्या हो गए हमारे बराबर। तो लिख सकते हैं क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके सारे के सारे क्वेश्चन आज आपको समझ में आए होंगे। तो आज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, कल से समथिंग हमारी जो क्लास है वो आधा घंटे से ऊपर की चलेगी, क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन में कल। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले और जल्दी मिल सके। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा। उसके बगल में एक छोटी सी बेल बनी होगी, उस बेल को दबा लीजिए। इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन आपका टाइम से आता रहता है। जैसे हम यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास टाइम से पहुँच जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।